वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन इसमें देखिए 3 आपने ट्राइंगल के लिए स्पेशल पॉइंट्स पढ़े हैं एंड दे आर इन सेंटर, सरकम सेंटर और एक्स सेंटर। 3 बातें आपने पढ़ ली हैं। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर किसी भी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर होता है। मतलब आप कोई ट्राइंगल फॉर्म करेंगे और वो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर जहां पर आके मिलेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इन सेंटर। ये पॉइंट को आप इन सेंटर बोलते हैं। आई से डिनोट करते हैं इन सेंटर को। तो आपने ये इन सेंटर पढ़ा। मतलब यदि आप इसको सेंटर कंसिडर करके एक सर्कल फॉर्म करेंगे तो सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनेगा और तीनों साइड्स को टच करेगा। दिस इज इन सेंटर। नाउ दूसरा आपने पढ़ा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को अपन कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे। और सरकम सेंटर क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, मतलब साइड लेनी है, साइड पे बाइसेक्टर लेना है जो कि परपेंडिकुलर हो, और ऐसा तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने लेना है। तो तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके जहां पर मिलेंगे वो आपका बनता है सरकम सेंटर। ये दूसरा आपने पढ़ा, इन सेंटर, सरकम सेंटर। और आप जानते हो एक्स सेंटर क्या होता है? एक्स सेंटर तीसरी बात है। और एक्स सेंटर, यदि आप किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स को एक्सटेंड करें, ये हमने अंदर एक ट्राइंगल लिया है एबीसी, ये छोटू सा जो है ये ट्राइंगल है अपना। तो तीनों एंगल के अपोजिट आपको एक एक सर्कल मिलेगा। ये एंगल ए के अपोजिट सर्कल है। इसके अपोजिट सर्कल के सेंटर को अपन I1 से, फिर यहाँ पर जो सर्कल मिलेगा उसका सेंटर I2 से, और सी के अपोजिट जो सर्कल मिलेगा उसको अपन I3 से डिनोट करेंगे। सो यहाँ पर ये I1, I2 और I3 तीन एक्स सेंटर होता है। सो 3 बातें आपने अभी तक इसमें डिस्कस करी। इन सेंटर डिनोटेड बाय कैपिटल I, which is point of intersection of interior angle bisector. Circumcenter, point of intersection of perpendicular bisector. And X center is the point of intersection of one internal and two external bisector of the triangle. किसी भी ट्राइंगल का एक इंटरनल बाइसेक्टर लो और दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे, जैसे ये जो पॉइंट है ये एंगल ए का इंटरनल और एंगल बी और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये जहां पर आके मिल जाएगा वो आपका बनाएगा एक्स सेंटर। तो 3 पॉइंट्स आपने पढ़े, इसमें 2 और बातें अब मैं इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, टोटल 5 स्पेशल पॉइंट्स होते हैं ये किसी भी ट्राइंगल के लिए। इससे रिलेटेड रेडियस को आपने इन रेडियस बोला था, मतलब जो अंदर सर्कल बना लोगे उसकी जो रेडियस बनेगी। तो इस केस में आपने रेडियस ऑफ इन सर्कल को स्मॉल आर से डिनोट किया था। यहां पर कैपिटल आर से डिनोट किया था रेडियस को, और यहां पर 3 होती हैं एक्स रेडियाई तीनों सर्कल की, R1, R2 और R3। तो अपना लास्ट में डिस्कशन इन्हीं पे चल रहा था। अपन ने स्मॉल आर, कैपिटल आर और R1, R2, R3 पे कुछ क्वेश्चंस बनाए थे लास्ट में। ठीक है, सो दीज आर दी 3 स्पेशल पॉइंट्स ऑफ एनी ट्राइंगल। नाउ एक और अब आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 4th पॉइंट। कोई बता सकता है? 2 और बचे हैं, वो 2 के नाम क्या क्या है? इन सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर के अलावा 2 और पॉइंट होते हैं किसी ट्राइंगल के लिए। एनी वन ऑफ यू जानता है जो जानकारी रखता हो इसकी?
नहीं है, नाम सुने होंगे लेकिन आपको अभी याद नहीं आ रहे, ठीक है, देख लीजिए। तो नेक्स्ट वन इज, इट इज दी सेंट्रॉइड। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट आप, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को अपन कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, सेंट्रॉइड। और क्या होता है सेंट्रॉइड, वो लिखिए एक लाइन में, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all medians of a triangle। किसी भी ट्राइंगल के सारे मीडियन जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे वो आपका सेंट्रॉइड होगा। हेलो, चलिए, सो नेक्स्ट है अपना सेंट्रॉइड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। और अब आप देखो, मीडियंस आप बनाओगे जब ट्राइंगल के, मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये वर्टेक्स ए है। और ये जो साइड बीसी है, साइड बीसी का मिड पॉइंट आपने लेना है, इसको डी से डिनोट किया, और ए को जब आप डी से ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा मीडियन। और ऐसे तीनों मीडियन जहां पर आके मिल जाएंगे, और ये तीसरी साइड का मीडियन है, तो ये जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, दिस इज अवर सेंट्रॉइड जी। और आप जानते हो सेंट्रॉइड की जो खासियत है, कि जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन internally in the ratio 2:1। सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। मतलब ये जो लेंथ है AG, ये 2 होगी, तो ये जो GD है ये 1 होगा। ये जो BG है ये 2 होगा, तो GE 1 होगा। ये जो CG है ये 2 होगा, तो ये जो GF है ये 1 होगा। पहले आपने वर्टेक्स से डिस्टेंस लेना है, फिर साइड से लेना है। तो 2:1 के रेशियो में सेंट्रॉइड हर मीडियन को डिवाइड करता है। तो दिस इज आवर फोर्थ स्पेशल पॉइंट ऑफ ट्राइंगल विच इज कॉल्ड दी सेंट्रॉइड। और आपको याद रखना है ये बातें, कि सेंट्रॉइड मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इन सेंटर इंटरनल बाइसेक्टर का, सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, एक्स सेंटर एक इंटरनल दो एक्सटर्नल, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा सेंट्रॉइड। ठीक है, और इसमें अपन अगली बात एक और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट में पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो डाउट सर। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट बात, और वो ये है कि मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये मीडियंस की लेंथ कितनी होती है। ये जो मीडियन है एडी या बीई या सीएफ, ये मीडियन का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। जैसे इस केस में अपन ने इन रेडियस आर के लिए 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, कैपिटल आर के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, R1 R2 R3 के लिए भी हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। ऐसे ही ये जो मीडियन आपने बनाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्कल तो बनता नहीं, सर्कल इस केस में बनेगा, इस केस में बनेगा, इस केस में बनेगा, यहाँ कोई सर्कल फॉर्म नहीं होता। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर मीडियन का लेंथ बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको मीडियन की लेंथ बता रहा हूँ कि किसी भी ट्राइंगल में जब मेरे को ट्राइंगल की तीनों साइड दे देंगे और तीनों साइड्स की हेल्प से इफ यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एनी मीडियन, आपको किसी मीडियन का लेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो वो अब अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो our next formula is the length of median, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, लेंथ ऑफ मीडियन, तो पहले तो अपन एक कंस्ट्रक्शन करके मीडियन शो कर देता हूँ यहाँ पे मैं, कि सपोज ये अपन ने कोई ट्राइंगल ले लिया और हम यहाँ पर इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि मेरे को यदि ट्राइंगल की तीनों साइड्स के लेंथ ए बी और सी दे दें, और यदि अपन ने यहाँ से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये मीडियन बना दिया एडी, एडी इज अवर मीडियन, तो ये एडी का लेंथ कितना आएगा साइड्स के लेंथ के टर्म्स में। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, द लेंथ ऑफ मीडियन एडी, एडी की लेंथ, इसको मैं एम ए से डिनोट कर दे रहा हूं क्योंकि ये साइड ए पे बना हुआ है, एम ए, एम फॉर लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की लेंथ साइड ए पर, तो अपन ने उसको एम ए से डिनोट कर दिया। ये नोटेशन है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सफिक्स में ए लिखना है और एम मीडियन की लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो ये जो एडी की लेंथ का फॉर्मूला होता है, इट इज हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ओवर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको ए बी सी तीनों दे दें, वो ए बी सी तीनों यहाँ पे डाल दो तो आपको मीडियन का लेंथ मिल जाएगा। इस तरीके से वी गेट द लेंथ ऑफ मीडियन, इट इज हाफ ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं इस बात पर डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये लेंथ आपने बनाया कैसे, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा वेरिफिकेशन है ये फॉर्मूला का, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ध्यान से आप देखना, कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट लगे तो फिर पूछिएगा। सो सबसे पहले तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है और वो ये है कि हमने वर्टेक्स ए से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सर दोनों डी बातें मीडियन अलग था अलग। ना? क्या बोले बेटा? हेलो, ठीक है। तो दिस इज अवर डी, ये अपना डी पॉइंट है, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने ई नाम दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये कंस्ट्रक्शन किया है, ए ई इज दी परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी। याद रखें मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता, मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट को वर्टेक्स ए से ज्वाइन किया तो मीडियन बनता है।
लेकिन मीडियन परपेंडिकुलर होता है ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आप किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दोगे तो वो साइड पे परपेंडिकुलर बनेगा, ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर तो यहां से गिराया जाएगा। तो वर्टेक्स ए से मैंने साइड बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, आपको थोड़ा सा और मैं अच्छा दिखा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन आपको नहीं। तो ये देखो, अभी आपको लगभग जो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया था इसलिए वैसा दिख रहा था। मान लो मैं ऐसा ले लेता हूँ ट्राइंगल, ये आपका ए, ये है बी और ये है सी। ये है साइड बी सी का लेंथ, ये लेंथ आपकी स्मॉल बी और ये लेंथ स्मॉल सी आएगी। ठीक है, एडी क्या होगा? बीसी का मिड पॉइंट। बीसी का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर है, इसको डी नाम दिया। तो आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपका मीडियन बनेगा। वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये है मीडियन। और अब अपन ने यहाँ पर ये मीडियन एडी की जो लेंथ है वो ये लिखी है। अब ये लेंथ को मैं वेरीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्शन किया, वर्टेक्स ए से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सो हियर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए टू साइड बीसी। ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ई नाम दे दिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है हमारा। अब आप देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल एईडी ले लो, इसका वेरिफिकेशन अब अपन डिस्कस कर रहे हैं। एंड टू वेरीफाई दिस, देखिए हमने क्या किया, इन राइट एंगल ट्राइंगल एईडी, एईडी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। एडी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा एडी स्क्वायर का AE वैल्यू? square plus DE square. वेरी गुड। एई स्क्वायर, इट इज एई स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। ठीक है, फर्दर देखो, अभी एडी तो अपन को फाइंड करना है, तो अब मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा हूँ, ये तो अपन को फाइंड ही करना है। तो ये हमेशा हर स्टेप में सेम बना रहेगा। अब मैं एई स्क्वायर को भी ऐसा छोड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं डी को कुछ लिख सकता हूँ। ये डी की लेंथ को आप कितना लिख सकते हो? डी की लेंथ को अपन लिख सकते हैं कितना? डी कितना हो जाएगा जी? ये डी को अपन डीसी माइनस ईसी लिख सकते हैं। सर मैं वही बता रहा था। ओके, डीसी माइनस ईसी। ठीक है, डीसी माइनस ईसी, ये डी लिख दिया। पूरा डीई जो है वो डीसी माइनस ईसी होगा। अब इसको ओपन करिए भाई, ये है अपना ए स्क्वायर, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ना है। फिर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा ईसी स्क्वायर, ये आ गया ईसी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डीसी इंटू ईसी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अब आप देख रहे हो, व्हेन यू टेक दीज टू, यदि आप ये दोनों को एक ब्रैकेट में ले लें, एक साथ कंसीडर करें, तो आप बताओ राइट एंगल ट्राइंगल को देख के ए स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं? AC square. वेरी गुड, एसी स्क्वायर हो जाएगा ये। दिस इज एसी स्क्वायर। डीसी स्क्वायर एज सच रहने दो, डीसी भी एज सच रहने दो। और अब मैं एक काम किया हूं, मैं ये किया हूं कि मैं ईसी को कितना लिख दिया हूं? D. बी कॉस सी। बी कॉस सी कैसे लिखा वो देखो आप। ये जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल एईसी दिख रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एईसी, ये एंगल का कॉस लो। कॉस सी कितना होगा बताओ जरा? कोसाइन सी, कॉस सी कितना होगा? ईसी अपॉन एसी होगा, ईसी अपॉन एसी होगा।
तो अपन EC को क्या लिख सकते हैं, AC cos C, और AC का लेंथ कितना है, B, मतलब दिस इज EC अपॉन B। तो अब ये बताओ EC का लेंथ कितना हो गया, B cos C हो गया, तो मैंने EC की जगह पर B cos C लिख दिया। नाउ वी डन, ऑलमोस्ट डन, आ गया। अभी अपन ने कुछ नहीं किया, देखो अभी तक क्या किया, ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, ये लगाया पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद अपन ने डी को क्या लिखा, ये लिखा, उसके बाद ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, और फिर इसको अपन ने EC स्क्वायर लिख दिया, और EC की जगह पर B cos C लिखा है। अब ये सारी वैल्यूज आपको पता है, इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, और अब अपन यहां पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब ये देखो, AD स्क्वायर तो अपन को पता करना था, तो इसको मैं ऐसा सच रखा हूं। AC स्क्वायर को बताओ कितना लिख सकते हो, AC का लेंथ कितना है, A square plus B square. ये B स्क्वायर, ये B स्क्वायर है। आप कोई बता सकता है DC का लेंथ कितना होगा, DC? A/2। वेरी गुड, क्योंकि आधा है ना ये, तो DC क्या हो जाएगा, ये BC का आधा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो DC क्या होगा, A/2। तो DC की जगह पर A/2 लिखा, ये DC की जगह A/2 का स्क्वायर, माइनस 2 DC की जगह पर A/2, और B cos C अपनी जगह पर एज सच। सबके वैल्यूज डाल दिए, और अब देखो आप फाइनली, ये आता है B स्क्वायर, ये आता है A²/4, ये 2 और 2 कैंसिल, AB, और cos C का फॉर्मूला आप जानते हो, cos C कितना होता है, A² square plus B B square square minus C square upon twice अपॉन, AB. वेरी गुड, AB कैंसिल हो गया ये, AB कैंसिल हुआ है, क्या बचा अपॉन में 2, कितना एलसीएम ले लेता हूं मैं, 4 एलसीएम आ गया 2 और 4 का, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4B² प्लस A² माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, -2A² माइनस 2B² प्लस 2C²। अब आप देखो आया कि नहीं आया, ये 4B माइनस 2B कितना होता है, 2C² माइनस A² अपॉन 4। ये किसका लेंथ है, टेकिंग स्क्वायर रूट एंड वी गेट दिस रिजल्ट। स्क्वायर रूट ले लो तो ये रिजल्ट आ जाता है। Sir, last third step placing the zero state. कौन सा स्टेप, Sir, last second step 4B square plus A square. ये देखो B² के अपॉन में क्या लिखा है, B² के अपॉन में कुछ नहीं है, तो अपन क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 1 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4, तो 1 4 से 4 टाइम डिवाइड होता है, तो 4B² आएगा, समझा अभी। Yes sir. Sir 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अपन को. हाँ वैसा भी कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 4B² अपॉन 4, इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो अपॉन 4 आ जाएगा, सबके अपॉन में 4 आ गया तो वो एलसीएम बन जाता, वैसे भी जा सकते हो। जैसे आपने सीखा वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। No doubt. ओके, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। तो बिल्कुल फार्मूला आप याद रखना कि जब भी आपको मीडियन का लेंथ पूछा है तो इस तरीके से भी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन। चलिए मैं अब अगली बात पे आगे बढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट है अपना पेज नंबर 3 अब, और वो आप देखो, लेंथ ऑफ मीडियन से रिलेटेड अपना एक और पॉइंट है।
और वो देखो तो मेरे पास यहाँ पर 3 मीडियंस के लेंथ बनते हैं, ठीक है। जो अपना डायग्राम था उसमें आपने अभी एडी का लेंथ लिखा, एडी का लेंथ अपन ने कितना लिखा, वर्टेक्स ए से जो पास होगा उसको एम ए से डिनोट किया, और वो कितना आता है, हाफ स्क्वायर रूट ओवर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। एक बार आप चाहो तो वो तीनों मेंशन कर लेना ताकि आपको इसमें ध्यान में आ जाए एडी क्या है, बीई क्या है और सी एफ क्या है। तो बी ये वाला मीडियन है, ईडी ये मीडियन है और सी एफ ये मीडियन है। तो ये जब मैं इनको नाम दूंगा तो एडी का लेंथ ये है आपका, और उसके बाद बाकी दोनों आप देखिए बिल्कुल बाई दी सिमेट्री। देखो जब ये एडी हमने लेंथ निकाला था तो ये स्मॉल ए पे बना था, साइड बीसी पे बना था, इसलिए हमने एमए से डिनोट किया। और एक बात और आप देख रहे हो कि ये जब आप वर्टेक्स ए से पास होने वाला मीडियन बना रहे हो, मतलब स्मॉल ए पर मीडियन बना रहे हो, तो ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ। तो ऐसे ही जब आप बी का लेंथ निकालोगे जो कि स्मॉल बी पे बना होगा या वर्टेक्स बी से पास हो रहा होगा, तो बाई दी सिमेट्री अब आप लिख सकते हो कि जो बीई मीडियन का लेंथ है वो बी मीडियन के लेंथ को अपन एम बी से डिनोट करेंगे, और अब क्या सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। इसलिए क्या बनेगा ये 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट क्या होगा बी स्क्वायर। जिस साइड पे बना है वो लेंथ सब्ट्रैक्ट हो जाना। और ऐसे ही जब आप वर्टेक्स सी से बनाएंगे मीडियन, मतलब साइड सी पे बनाओगे, तो फिर थर्ड एंड सिमिलरली ये आया, और एंड सी एफ का लेंथ मतलब एम सी का जो लेंथ आएगा क्या सब्ट्रैक्ट होगा, अब आपका सी सब्ट्रैक्ट होगा। तो कितना बनाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस प्लस माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी, ये लेंथ ऑफ मीडियन है। और एक बात जो आप इजीली यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो वो अब आप देखो नोट में कि यदि आप इन तीनों लेंथ का स्क्वायरिंग करके ऐड करें, मतलब तीनों मीडियंस की लेंथ, तो यहाँ पर मैं अब आपको ये रिलेशन बता रहा हूँ तीनों मीडियन की लेंथ में और तीनों साइड्स के लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो जब आप इन तीनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, मतलब एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, तीनों मीडियंस की लेंथ के स्क्वायरिंग का सम। तो ये जो लेंथ का सम आता है इट इज 3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ नहीं करना आपने, केवल बस स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना, ठीक है। इजीली वेरीफाई कर सकते हो यदि तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे, मतलब वो आप देख लो साइड में साथ में, इजीली हो जाता है। मतलब ये आपको चारों फॉर्मूले तो पता ही, सॉरी तीनों फॉर्मूले तो पता ही हैं। तो यदि मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लूं और तीनों की वैल्यूज अपन डाल देते हैं, तो 1/4 1/4 1, क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये 1/4 तो कॉमन आ जाएगा। अब जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या आता है पहले वाले से 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कितना आएगा 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप जरा ऐड करो, ये देखो बी स्क्वायर वाले लेंगे तो 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो हर बारी आप देखोगे ऐसे ही ए वाला आप देख लो 2a स्क्वायर
2a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3, तो ये आपके आएंगे 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर और 3c स्क्वायर, 3 कॉमन ले लेना, तो फाइनली वी गेट अवर रिजल्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये तीनों मीडियन की लेंथ और तीनों साइड्स की लेंथ में रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा, नोट कर लो उसको। टेक इट स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लें इसमें, ठीक है। फॉर्मूले याद रखना, कभी भी आपको मीडियन का लेंथ पूछें तो केवल एबीसी की वैल्यू डाल देना। अपन एबीसी दिया हो तो एबीसी की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बता सकते हैं। यदि अपन को एबीसी दिया है तो अपन स्मॉल एबीसी की हेल्प से ट्राइंगल के तीनों एंगल भी निकाल सकते हैं। और अब तीसरी बात अपन ने पढ़ ली, यदि अपन को तीनों साइड्स की लेंथ दी है तो अपन तीनों मीडियन की लेंथ भी निकाल सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू दी अगली बात, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट अब आप देखें, तो जैसे मैंने आपको बोला था ट्राइंगल में टोटल 5 स्पेशल पॉइंट्स हैं और आपने अभी तक 4 पढ़ लिए, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और एक्स सेंटर। अब बचा हुआ बता सकता है कोई कौन सा है? एक और पॉइंट Yes, बचा sir. है, एक और पॉइंट बचा है, कोई बता सकता है? जानकारी है किसी को? ट्राइंगल में 5 स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, 5 में से 4 अभी तक आप पढ़ चुके हो, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रॉइड। एक और बचा है। हो गया। किसी को नहीं मालूम? एनी वन ऑफ यू? चलिए ठीक है। तो फिफ्थ एंड लास्ट जो स्पेशल पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल है, इट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, इसको अपन एच से डिनोट करेंगे, एच। ऑर्थो सेंटर क्या होता है वो अब आप देख लीजिए। तो अपन ने क्या करना है, एक ट्राइंगल अपन ने कंसीडर किया और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो ऑर्थो सेंटर ये होता है कि आप हर वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। यहाँ वर्टेक्स ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओहो, सर मैं री एंटर कर रहा, सर ब्लर दिख रहा है पूरा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जब भी बनाए तो ऐसा नीचे मेंशन कर दिया करो ये 90 डिग्री एंगल है, ताकि आपको ये बताने में आसानी हो कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये आपका सी एफ हो गया, है ना। तो तीनों एल्टीट्यूड्स, इनको बोलते हैं एल्टीट्यूड। किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो तीनों एल्टीट्यूड जहां पर आके मिलेगा, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। इसको अपन एच बोलते हैं, एच, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पॉइंट ऑफ intersection of all
altitudes of triangle is called orthocenter H. तो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीनों अल्टीट्यूड जहां पर मिलेंगे वो आपका ऑर्थो सेंटर बनाएगा। तो इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर होता है, सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, एक्स सेंटर एक इंटरनल दो एक्सटर्नल, सेंट्रॉइड मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और ऑर्थो सेंटर अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अल्टीट्यूड को अपन क्या बोलेंगे? वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। तो तीनों अल्टीट्यूड जहां मिल जाएंगे वो है आपका ऑर्थो सेंटर। अब आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन आता है। ये जो डी, ई और एफ आपको दिख रहे हैं, यदि आप ये डी, ई और एफ को ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये डी को, ये ई को, और ये एफ को, तो जब आप डी, ई, एफ को ज्वाइन करेंगे तो ये जो ट्राइंगल आपका बनता है, तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ, ए से डी पे, ए से बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, बी से ड्रॉ किया तो ये ई फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सी से ड्रॉ किया तो एफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर ज्वाइन जब आप कर देते हैं तो इनको ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनता है, ठीक है, दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड पैडल ट्राइंगल। इसको नाम दिया गया है पैडल ट्राइंगल। तो याद रखिए, पैडल ट्राइंगल क्या होता है? एल्टीट्यूड्स आपने जो ड्रॉ किए हैं, उन एल्टीट्यूड्स के फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ज्वाइन करने के बाद जो आपको ट्राइंगल मिलेगा, दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड द पैडल ट्राइंगल। ये आपका पैडल ट्राइंगल, ठीक है। सो ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके जो हमको ट्राइंगल मिलेगा, पैडल ट्राइंगल, और ऑर्थो सेंटर को आप कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। इसको आप याद रखें। और एक बात अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ बता रहा हूं, वो आप नोट करें ओवरऑल। तो नोटेबल थिंग अपनी ये है, नेक्स्ट, पहली बात, किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल, ये बात, एच, जी और ओ, और 2:1, ठीक है। ये लाइन है मत खींचो, आप क्या होता है ऐसा लिख दो, ध्यान में आपके ज्यादा आ जाएगा। समझ में आया क्या लिखा है? ये लिखा है कि कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो, इन एनी ट्राइंगल दीज 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर आते हैं। दे आर ऑलवेज लाई इन अ लाइन, एच, जी और ओ। एच क्या होता है? एच अभी आपको बताया, एच मतलब क्या? ऑर्थो सेंटर। जी क्या होता है? जी अपन ने डिनोट किया सेंट्रॉइड। और ओ क्या होता है? सरकम सेंटर। तो ये याद रखो कि हमेशा एच, जी और ओ, ये जो 3 पॉइंट्स बनेंगे, दे आर ऑलवेज लाई इन अ लाइन। ये हमेशा एक ही लाइन पर बनते हैं। और उस लाइन की भी खासियत ये है
कि जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। मतलब एच जी और जीओ में रेशियो कितने का होगा? 2:1 का रेशियो होगा। ठीक है, सो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है पॉइंट? इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर। In any triangle, orthocenter, centroid and circumcenter are collinear, and centroid divides line segment joining orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1। तो ये लिखोगे तो 4-5 लाइनें लिखी जाती हैं, और आप ऐसे याद रखोगे तो आप इसको बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो आप जब भी कोई चीज पढ़ें उसका पिक्चराइजेशन करें तो आप ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद, इसको रट्टा मारोगे तो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन याद रहेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन आप इसको ऐसी पिक्चराइजेशन से याद रखो, ठीक है, एच गो ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रखना सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पहले एच आएगा फिर जी आएगा फिर ओ आएगा, क्योंकि जी एच और एच और ओ को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यदि आप पहले ओ और बाद में एच कर दोगे, यहाँ ओ और यहाँ एच कर दोगे तो रेशियो फिर 2:1 की जगह 1:2 हो जाएगा। इसलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, एच के बाद जी के बाद ओ आता है, या फिर आप ऐसा याद रख सकते हो एच गो। ठीक है, तो कभी भी भूलोगे नहीं, मैंने ऐसे ही याद रखा, कभी भी नहीं भूलता, कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। पहली बात, ये किसी भी ट्राइंगल में है, ठीक है, इसको आप बड़ा इंपॉर्टेंटली अंडरलाइन कर लेना। हर ट्राइंगल में ऐसा होता है, चाहे वो ट्राइंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूस या फिर राइट एंगल ही क्यों ना हो, हमेशा 5 में से ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पर बनेंगे, और उस लाइन पे भी जी एच और ओ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। और दूसरी बात आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, जब आप कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो, ये मैंने कोई राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसको नामकरण कर दिया ABC, ये इसका नामकरण संस्कार हो गया। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट बी, ये बी पे राइट एंगल्ड है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना बात। तो हमेशा याद रखो, ये बात अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो AC का, इस पर बेसिक क्वेश्चन बताया था आपको, ये जो AC का मिड पॉइंट होगा, ये जो AC का मिड पॉइंट होता है ये हमेशा सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर आपने पढ़ा है, ओ से डिनोट करते हैं सरकम सेंटर को, ये लिखा है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट तीनों वर्टेक्स से बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पे होता है, OA बराबर OB बराबर OC होगा। और इसी को आप किसके नाम से जानते हो? सरकम रेडियस के नाम से जानते हो। याद होगा आपको, एक क्वेश्चन में 2 बार करा चुका हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड मैंने आपको 3, 4, 5 दी थी और उसमें आपसे सरकम रेडियस पूछा था और आपके आंसर ऑप्शन दिए थे 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, तो आपने आंसर किया था 2.5, 5/2 आता है। इस साइड की आधा, ये टोटल जो है वो क्या बनेगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 5/2, तो उसका आंसर 5/2 2.5 आता है, आपको ध्यान में आ रहा होगा, वो क्वेश्चन अपन ने वहां पे किया था। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मिड पॉइंट, सॉरी हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सरकम सेंटर होता है, और ये तीनों वर्टेक्स से बराबर बराबर डिस्टेंस पे होता है, जो कि उसकी क्या होती है? सरकम रेडियस। तो एक खासियत बताई कि कभी भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस सरकम सेंटर बनाएगा। और दूसरी बात, ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, जिस पॉइंट पे आपका राइट एंगल बना है, वर्टेक्स बी पे बना है, तो ये वर्टेक्स बी जो होता है ये ऑर्थो सेंटर होता है, ये हमेशा याद रखना।
राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन गया, जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन गया, जो एंगल 90 डिग्री होगा वो वाला वर्टेक्स आपका हमेशा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को अपन ने काय से डिनोट किया है, एच। तो दो बातें मैंने आपको बताई, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होगा और जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बनेगा वो वर्टेक्स आपका ऑर्थो सेंटर होगा। और एक बात और, यदि मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल में अब यदि सेंट्रॉइड पूछ लूं तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अब बड़ा इजी है, मेरे को Yes, एच sir. पता हो गया, मेरे को एच पता हो गया, मेरे को ओबी पता हो गया, मेरे को रेशियो सर भी पता ज्वाइन है। कर लेंगे। हाँ, तो मैं जी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इसको आप नोट कर लीजिए। मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा है, आप अपने शब्दों में उसको लिख सकते हो, ठीक है। 4th पेज है, नोट कर लो, ऑर्थो सेंटर और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो अब आपको ज्यादा तकलीफ ना देते हुए और अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, Okay, sir. शब्बा खैर, Bye, शुभ sir. रात्रि, बाय बाय एवरीवन, सर। बाय।